जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और आज का इतिहास हमारे लिए बहुत गौरवमयी रहा है। तो सभी लोग 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करें और अपने देश का और अपने देशवासियों का मान और गौरव बढ़ाएं और साथ ही साथ देश को समृद्ध बनाने में और खुशहाल बनाने में अपना योगदान दें। बाकी चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी बीएड मेन काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट घोषित हो चुका था और कल रात को 12 बजे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है, जिसमें सीट अलॉटमेंट में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। अब कैसी गड़बड़ी है वो चर्चा करेंगे। और बाकी कुछ बच्चों की शिकायत यह है कि रैंक के हिसाब से जो कॉलेज उन्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज जो बच्चों ने चूज किए थे वहां की भी सीटें भर गई हैं। तो भैया जो सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराने जा रहा है वो सभी लोग ध्यान से सुन लें, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अभी से ये माहौल लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में लगातार सीटें भरी जा रही हैं और जैसे ही डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू सभी की सीटें आवंटित कर दी जाएंगी और जो जिन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है उनका एडमिशन भी हो जाएगा। तो बात करेंगे इन सभी चीजों पर। बाकी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस सफर में हम आपके साथ हैं। और डेली टू डेली अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमने इस पे कल ही बीएड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज डाली थी। तो जो लोग जुड़े हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। बाकी टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से कनेक्ट होकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो भी चीजें भेजी जा रही हैं उनका फायदा उठाएं। फिर चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला ये है कि सीट अलॉटमेंट जो है इस बार समझ से बाहर है और इस बार की जो काउंसलिंग ही है ना वही लगभग समझ से बाहर है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। बहुत से लोगों को सीट अलॉट ही नहीं हुई है, बल्कि फीस 5750 कट भी गई है। उसके बाद भी उनके रिजल्ट में कोई कॉलेज शो ही नहीं हो रहा है और इवन कहीं कहीं सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ही नहीं आया है। कुछ बच्चों में ये समस्या देखने को मिली है। बाकी कुछ शिकायतें ये रही हैं कि जैसे जिनकी रैंक ठीक ठाक रही है और जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे अपने फेवरेट कॉलेज को चूज किया था उनको वो कॉलेज नहीं मिले हैं और कहीं कहीं ये देखने को मिला है कि जिन्होंने फर्स्ट चॉइस फिल किया था उनको उनके कॉलेज मिल गए हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इस बार समझ से परे है कि इस बार बुंदेलखंड वाले कैसे क्या कर रहे हैं और कैसे एडमिशन दे रहे हैं। और जिन कॉलेज को बच्चों ने सोच रखा था कि उनको हम चॉइस करेंगे, चॉइस फिलिंग के दौरान वो लिस्ट में शो ही नहीं हो रहे हैं। और जिनके साथ ऐसा हुआ है वो हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या। तो सीट अलॉटमेंट इस बार पूरी तरह से समझ से परे था। कैसे हुआ है सीट अलॉटमेंट वो तो खैर वही जान सकते हैं, लेकिन जिनकी रैंक भी अच्छी रही, जैसे मान लिया किसी के रैंक 6000 है और उसने प्राइवेट कॉलेज भी चूज कर लिया फिर भी उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, यानी सरकारी तो ठीक है नहीं अलॉट हुआ है, लेकिन अगर उसने प्राइवेट कॉलेज चुन लिया तो उसको प्राइवेट भी नहीं अलॉट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कॉलेज में अभी से सीटें भरी जा रही हैं और इस बार आगे आने वाले समय में जो प्राइवेट एडमिशन लेंगे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो एडेड कॉलेज दिए गए हैं बच्चों को उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं तो लगभग 30,000, कहीं कहीं 33,000 और कहीं कहीं 35,000 तक भी फीस है एडेड कॉलेज की। तो जब भैया एडेड कॉलेज में इतना ही देना है तो इससे अच्छा सभी लोग प्राइवेट कॉलेज ही ना ले लें, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस बार लगभग फीस पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ही है सभी कॉलेजेस में। और आप लोग जहां जहां से एडेड कॉलेज चूज किए हों और जो फीस है वो भी हमें बताइएगा, ताकि हमें और अच्छा आइडिया लग सके कि हाँ सच में ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट ही आए थे कि सर 30-32 हजार लग रहा है एडेड कॉलेज की फीस है, लेकिन ये है कि आपकी वो फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से लौट तो आएगी, लेकिन अब कितनी आती है कितनी नहीं आती है वो तो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन इतनी फीस अगर एडेड कॉलेज में है तो भैया प्राइवेट बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी जो सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं मेरी तरफ से उनको यही एडवाइस है कि भैया आप लोग अब किसी भी राउंड में काउंसलिंग में भाग मत लें, नहीं तो आपके जो 5000 हैं या 5750 हैं वो पानी में मिल जाएंगे और उनसे आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसे कॉलेज अलॉट हो जाएंगे जहां पर आप लेंगे ही नहीं। और अगर आप अलॉटेड कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपकी जो 5000 एडवांस फीस है वो वापस नहीं आएगी। कॉलेज अलॉट होने के बाद भी बच्चे अब ये कह रहे हैं कि सर हमें अब प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए। तो भैया जिन जिन को प्राइवेट कॉलेज चाहिए हमारी तरफ से सीट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि अभी से ये लग रहा है कि इस बार प्राइवेट एडमिशन में भी उठापटक इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी से कंडीशन वैसी लग रही हैं कि आगे प्राइवेट एडमिशन में दिक्कतें होंगी। बाकी जिनको एडमिशन लेना है हमारी तरफ से उन सभी को 2 जगह से बीएड कंप्लीट कराया जाएगा,
एक तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की है और दूसरी प्रयागराज की है। तो पहले अयोध्या की बात कर ले। यहाँ पर जो दोनों साल की टोटल फीस रहेगी वो 55,000 रहेगी। भाई जब एडेड कॉलेज की 33-35,000 है तो अगर प्राइवेट कॉलेज की इतनी है तब तो बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पर आना जाना भी नहीं है एग्जाम को छोड़कर। और इसी 55,000 में प्रैक्टिकल की फीस और बाकी जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी इंक्लूड हैं। और एग्जाम मोड भी ईयरली है, यानी साल में एक बार हो रहा है। तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं हो सकता है। और एग्जाम के समय आपको रुकने के लिए भी अरेंजमेंट करा दिया जाएगा, तो आपको रूम के लिए भी परेशान नहीं होना है। तो सारी चीजें ऑल इन वन आपको दी जा रही हैं। और जो लोग अभी सीट बुक करा रहे हैं वो आगे चल के फायदे में रहेंगे, और जो सोच रहे हैं कि ठीक है आगे देख लेंगे, तो देखते देखते पूरा समय कब चला जाएगा, कब सीटें भर जाएंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बाकी जिनको एडमिशन चाहिए वो इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी सीट बुक करा लें। नहीं, आगे अपनी स्थिति के जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि अभी से हमारे पास बच्चों के मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि सर हमारे तो 5,000 वो चले गए हैं, लेकिन क्या अभी भी हमारा एडमिशन हो सकता है? तो बिल्कुल, जिनके 5,000 है, जिन्होंने जो कर दिया वो वहीं करके छोड़ दे। आगे किसी को काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपका एडमिशन होगा और काउंसलिंग करा के आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो ये अयोध्या की बात है। बाकी हम प्रयागराज की बात कर लें, जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से है। प्रयागराज की दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी वो 53,000 रहेगी। इसमें एग्जाम मोड जो है वो सेमेस्टर वाइज होगा, यानी साल में 2 बार और 2 साल में 4 बार एग्जाम होगा। बाकी एग्जाम टाइम रुकने के लिए भी यहाँ पर भी आपको अरेंजमेंट करा दिया जाएगा। तो रुकने के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और जिनको प्रयागराज में एडमिशन चाहिए वो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और जो लोग भी कहीं भी एडमिशन लें वो मुझे इस नंबर पर मैसेज जरूर कर दें 9935480927 पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है और इधर अयोध्या वाले में भी ये पहले नंबर वाला मेरा ही नंबर है। तो आप इस नंबर पर मैसेज जरूर कर दें और हमें सूचना जरूर दे दें कि सर हमने एडमिशन ले लिया है, ताकि आपकी सारी चीज़ें मेरे गाइडेंस में रहें। और बाकी जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन चाहिए वो भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे जनरल की सीटें तो लगभग भर गई हैं। ओबीसी या एससी एसटी अन्य कैटेगरी वाले अगर चाहें तो अपनी सीट अभी बुक करा सकते हैं। बाकी जो सीट बुकिंग फीस या स्ट्रक्चर है हमारा, वो आप इसे देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट क्या है। आपसे जो दोनों साल की फीस ली जाएगी वो एक बार में नहीं ली जाएगी। दोनों साल की फीस को आपसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, यानी ये 55,000 आपको एक साथ नहीं देने, 3 बार अलग अलग देने। सबसे पहले तो आपको अपनी सीट बुक करने के लिए 1,000 पे करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस ही 750 है। तो ये एक टाइप की सिक्योरिटी फीस मान सकते हैं कि आप हमें देंगे तो हम आपकी सीट कंफर्म करा देंगे और हमारी तरफ से एक सीट बुक हो जाएगी और आपको सीट रिजर्व करा दी जाएगी। और जब एडमिशन शुरू होगा तो आपको एडमिशन के समय 25,000 देना होगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको बताए जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ आपको कॉलेज में उपस्थित होना होगा, क्योंकि आपका एडमिशन कॉलेज में ही संभव होगा। बाकी जो दूसरी किस्त रहेगी वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म जब आएगा तब आपको 15,000 देने होंगे, और तीसरी किस्त जब सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तब आपको 14,000 देना होगा। यानी 3 अलग अलग किस्तों में आपको ये टोटल 55,000 पे करना है। तो एक साथ ना देके कि आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन ना पड़े फीस का, और आपकी तब तक स्कॉलरशिप भी वापस आ जाएगी, तो फीस देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? तो पहली बात तो हमारे जो भी कॉलेज हैं वो एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड हैं, और जो हमने स्क्रीनशॉट निकाला है वो एनसीटी की वेबसाइट से ही निकाला है। वो स्क्रीनशॉट आपको मैसेजेस में भेजे भी जा रहे हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा लीजिए और आप अपनी एक सीट लॉक कर दीजिए। और आप लोग ये बहुत पूछते हैं कि क्या क्लास करने की या अटेंडेंस की जरूरत है। तो भाई मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आपको अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं, क्लास की कोई जरूरत नहीं है। आप चीजें आपको बताई जाती हैं फिर भी आप नहीं समझते हैं, और वही चीज कॉल पर मैसेज पर पूछते हैं। अच्छे से वीडियो देख लिया करिए, अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तब आप हमसे इंक्वायरी कीजिए। बाकी अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है कोई, तो फिर आप हमसे जरूर संपर्क करें। बाकी सीट बुकिंग के लिए आप भी लगातार प्रयास करते रहें, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपकी को दिक्कत होगी। बाकी जो लोग एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए उनको एलिजिबल स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो लगभग दोनों साल में 55 से 60,000 स्कॉलरशिप भी वापस आ जाती है। तो बिल्कुल नॉमिनल या 0 फीस पर आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगी जो यूपी के रेजिडेंट्स हैं, अदर देन यूपी किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी होता है, तो जो इंटरेस्टेड हो वो इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी आपको और क्या क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, तो घर बैठे आपका पूरा सिलेबस आपको भेज दिया जाएगा। यानी बीएड कोर्सेज के कुछ लेक्चर्स, वीडियोस और पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको आपका स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। सारी चीज़ें आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए और फिर उसी हिसाब से तैयारी करिए। बाकी सेकंड राउंड में किसी को काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि जिनको प्राइवेट एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आपके 5750 वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट एडमिशन लेना ही है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू लीजिए और डायरेक्ट एडमिशन में भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा।
बाकी जिनको अयोध्या में सीट चाहिए वो इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर हमारी टीम का है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने लगभग जो वीडियो में बताया है चीज़ें वैसी ही रहेंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए पूछ सकते हैं। और प्रयागराज वाले इन 2 नंबर्स पर कॉल कर लेंगे, यहाँ पर आपकी सीट बुक हो जाएगी। और सीट बुक कराने के बाद आप मुझे मैसेज ज़रूर कर दें इस नंबर पर, ताकि आप सभी का जो म्यूचुअल ग्रुप रहेगा उसमें सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। और बाकी अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको बीएड करने के क्या फ़ायदे, क्या इन फ्यूचर आपका रिस्पॉन्स हो सकता है बीएड के बाद, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर शेयर की जाती हैं। और जो लोग जुड़े हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़कर जो चीज़ें भेजी जा रही हैं उनका लाभ उठाएं और अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करें। बाकी अब किसी को सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए वो हमें कॉल या मैसेज करें, आपको हर चीज़ का रिप्लाई और जवाब दिया जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां से कनेक्ट होकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो वीडियो में यही जानकारी थी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी सीट अपनी बुकिंग कराइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद,